हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत गद्य शिक्षण, संस्कृत प्रोज टीचिंग। तो आइए आज बात करते हैं संस्कृत गद्य शिक्षण के विषय में। गद्य संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। संस्कृत उक्ति गद्य कवि नाम निक्साम वदंती, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है, गद्य के महत्व को प्रकट करती है। ये इस तथ्य की ओर भी संकेत करती है कि गद्य पद्य की अपेक्षा कठिन होता है। पद्य में व्याकरण के नियमों को अपनाने में शिथिलता तथा काव्य शास्त्रीय नियमों की प्रधानता देखने को मिलती है, जबकि गद्य सदैव व्याकरण के नियमों में आबद्ध रहता है। कवि कबीर रैदास जैसा अनपढ़ भी हो सकता है, किंतु गद्य लेखक के लिए शिक्षित होना अनिवार्य हो जाता है। कवि की शैली के विकास में काव्य शास्त्रीय उपागम, अलंकार, पिंगल आदि सहयोगात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं, किंतु गद्य लेखक को अपनी शैली के विकास के लिए व्यक्तिगत गुणों का आश्रय लेना पड़ता है। पद्य में कवि की भूलों की, मात्राओं के बंधन की जो व्यवस्था है कहकर उपेक्षा कर दी जाती है, किंतु गद्य लेखक को प्रतिक्षण सावधानी बरतनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गद्य की शाब्दिक व्युत्पत्ति या फिर गद्य का अर्थ। गद्य शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की, ये जो है हम देख रहे हैं सबसे पहले गद्य की शाब्दिक व्युत्पत्ति एवं अर्थ मीनिंग के विषय में। तो गद्य शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की गद्य धातु में यत प्रत्यय लगाकर हुई है, जिसका अर्थ है स्पष्ट कथन। गद्य का अर्थ होता है पाद रहित पद सुवंत तिगंत समुदाय। ये आचार्य दंडी के मत के अनुसार है। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार गद्य के अर्थ को स्पष्ट किया है, तो हम एक एक करके उनके अनुसार जो है अर्थ को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आचार्य दंडी के अनुसार, जो कि काव्यदर्श में इन्होंने अपना वाक्य दिया है, परिभाषा दी है। अपाधा पद संतानो गद्यम, क्या बताया इन्होंने? अपाधा पद संतानो गद्यम, यानी कि पाद रहित पद सुवंत तिगंत समुदाय गद्य है। अर्थात जिस सुवंत तिगंत पद समुदाय में गण, मात्रा या नियत पद नहीं होते उसे गद्य कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार छंदबंधहीन शब्दार्थ योजना गद्य है। यजुर्वेद एवं गद्य को कुछ इस तरह से स्पष्ट किया गया है साहित्य दर्पण के अनुसार। अभी हम दिखाते हैं, आपके लिए बताते हैं। तो अन्यताक्षरावसानो यजुः व्रतबंधा जिहि गद्यम, अर्थात अनियत अक्षरों वाला और छंद बंधन से हीन शब्दार्थ योजना ही गद्य कही जाती है। ये साहित्य दर्पण के अनुसार है। अंग्रेजी में गद्य के लिए प्रोज कहते हैं। अंग्रेजी शब्द कोश में प्रोज या गद्य की व्याख्या करते हुए लिखा गया है, लैंग्वेज स्पोकन और रिटेन एज इन ऑर्डिनरी यूजेज विदाउट मैटर और रियम, अर्थात द्वंद्व रहित रूप में, मौखिक या लिखित रूप में साधारण तरीके से कही गई बात गद्य है। अन्यथा भी कहा गया है स्ट्राइट डायरेक्ट यूनिडॉन्ड स्पीच, अर्थात सीधी, स्पष्ट और अलंकार रहित गद्य उक्ति जो है गद्य कही जाती है। डॉक्टर अखिलेश पाठक के अनुसार इन्होंने अपना वाक्य देते हुए अर्थ को स्पष्ट किया है। पद विनियोग विधानों तथा लय से रहित कथन चातुर्य युक्त शब्द संधान गद्य कहलाता है। क्या होता है इन्होंने एक बार फिर देख लेते हैं। पद विनियोग विधानों तथा लय से रहित कथन चातुर्य युक्त शब्द संधान गद्य कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इनके मतों से, जो ऊपर मत दिए गए हैं, इनसे स्पष्ट है कि स्पष्ट रूप से बोला जाने वाला वह शब्द विन्यास जिसमें पदबंध नहीं होता गद्य कहा जाता है। संस्कृत गद्य का स्वरूप क्या है, तो इस विषय में हम अभी संक्षेप में बता देते हैं। वैदिक रूप, उपनिषदों की कथाएं, पौराणिक गद्य एवं शिलालेख, शास्त्रीय गद्य, लौकिक गद्य, जैन एवं बौद्ध, धर्मकालीन गद्य और आधुनिक गद्य, ये जो है रूप इसके दृष्टिगोचर होते हैं। अब हमें ये देखना है कि गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। तो अलग अलग स्तर पर, जैसे कि प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है या उच्च स्तर पर है, सभी स्तर पर गद्य के अलग अलग उद्देश्य हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पूर्व माध्यमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक पूर्व माध्यमिक स्तर पर संस्कृत गद्य के जो उद्देश्य हैं वे इस प्रकार से हैं।
छात्राओं या छात्रों में या छात्रों को संस्कृत भाषा से परिचित कराना, उनमें संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना, उन्हें नए शब्द से परिचित कराना तथा उनके शब्दकोश में वृद्धि करना, उन्हें संस्कृत भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास कराना, छात्रों को पाठगत भावों एवं विचारों को समझने व ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना, छात्रों का चारित्रिक, बौद्धिक एवं तार्किक तथा वैचारिक विकास करना, यानी कि विचार आने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाए। माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 12 तक क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। छात्रों में संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के सौक्तिक मतलब सूक्तियां जो होती हैं, सौक्तिक से तात्पर्य ये है, एवं शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में ऐसी क्षमता का विकास करना कि वे गद्यकार के भावों के अनुरूप गद्य पाठ वाचन कर सकें, उनमें तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना, उनमें पाठगत आदर्शों को ग्रहण कर अपना चरित्र निर्माण करने की क्षमता का विकास करना, उन्हें संस्कृत की विविध गद्य शैलियों का ज्ञान प्रदान करना। शैलियों के विषय में हम आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम बहुत ही लगेगा, इसलिए ये हम अभी संक्षेप में आपको बताते हैं। उन्हें विविध विषयों का ज्ञान प्रदान करना, उन्हें जीवनोपयोगी व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। अब उच्च स्तर पर हम देखते हैं कि उच्च स्तर पर संस्कृत गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। छात्रों को या छात्राओं को संस्कृत वाग्मय के ज्ञान भंडार से परिचित कराना एवं उन्हें गद्य काव्य के रसास्वादन के लिए प्रेरित करना, क्योंकि पद्य में तो सभी रस प्राप्त कर लेते हैं, वो कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, लेकिन गद्य एक अलग ही है। इसमें जो कठिनता होती है, यानी कि बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं जो एक साथ ही उच्चारण किए जाने में बहुत से जो छात्रगण होते हैं असमर्थ रहते हैं। छात्रों को विविध गद्य शैलियों से परिचित कराना तथा उन्हें अपनी रुचि के अनुसार या अनुकूल शैली में लिखित गद्य ग्रंथों की अनुभूति या रसानुभूति करने की प्रेरणा देना, उनमें अपने मौलिक भावों को संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित करना, उनमें समालोचना शक्ति और विवेक बुद्धि का विकास करना, उनकी तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति को विकसित करना, छात्रों में अपने चारित्रिक विकास की क्षमता का विकास करना, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचित कराकर उनमें अपने राष्ट्र और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना। ये जो है 3 स्तर हैं, वो पूरे तीनों स्तर अभी बता दिए गए हैं। सबसे पहले हमने बताया था पूर्व माध्यमिक स्तर पर यानी 6 से 8 तक, उससे प्राथमिक स्तर पर तो संस्कृत का अध्यापन कार्य नहीं किया जाता है, अगर किया भी जाता है तो केवल शब्द सिखाए जाते हैं। तो इसलिए ये पूर्व माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक और उच्च स्तर स्नातक कक्षाएं जो है इसी के उद्देश्य बताए गए हैं। और ये सामान्य उद्देश्य हैं। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भी होता है जिसका संबंध पाठ्य वस्तु से होता है। मुख्य उद्देश्य में प्रस्तुत पाठ से संबंधित वस्तुबोध एवं भाषा ज्ञान सम्मिलित रहता है। गद्य शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व कुछ बातें होती हैं, उन्हें ध्यान रख लेना चाहिए कि पाठ को पढ़ाने से पूर्व उसे सरलता से कठिनता के क्रम में विभाजित कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कठिन पहले आ जाए तो बच्चे पढ़ने में रुचि ही ना लें। सिखाई जाने योग्य पाठगत नवीन शब्दों, मुहावरों, सूक्तियों तथा लोकोक्तियों का चयन कर लिया जाना चाहिए। बताने योग्य संधि सूत्र, समास विग्रह आदि को छांट लिया जाए। जैसे कि आपने कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में देखा होगा कि पीछे से जब पाठ पूरा हो जाता है पीछे कठिन शब्द और उनके अर्थ भी दिए रहते हैं। पाठ को प्रासंगिक गद्यों, कथाओं, चुटकुलों आदि से रुचिकर बनाने का प्रयास करना। अध्यापन में समय का अपव्यय न हो, इस हेतु कठिन शब्दों को पहले से ही रेखांकित कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।